नमस्ते दोस्तों, एमपी लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने बीपीटी थ्योरम पढ़े थे, जिसे हम लोग थेल्स प्रमेय बोलते हैं। इसके अनुसार से हमारे पास यदि त्रिभुज एबीसी है, एबीसी मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है। यदि हम बीसी के समांतर डीई खींच देते हैं, यानी कि यदि डीई समांतर बीसी हो, तो थेल्स प्रमेय से पहला पॉइंट ये होता है कि एडी बट्टे डीबी ये बराबर होता है एई बट्टे ईसी के। या फिर दूसरा पॉइंट ये होता है एबी बट्टे डीबी, एबी बट्टे डीबी ये बराबर होता है एसी बट्टे ईसी के। और तीसरा पॉइंट हमारा ये होता है कि एडी बट्टे एबी बराबर होता है एई बट्टे एसी के, और ये बराबर होता है डीई बट्टे बीसी के। इसके बाद हमने कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़े थे, जिसे हम कन्वर्ज ऑफ थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं, मतलब कि थेल्स प्रमेय का विलोम। इसके अनुसार से यदि हमारे पास त्रिभुज है एबीसी और हम एक ऐसी रेखा खींचते हैं डीई जो दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है, एबी एवं एसी को, तो यहाँ पे क्या होगा, तो डीई समांतर बीसी, मतलब कि ये जो हमारी रेखा है डीई, यह तीसरी भुजा के समांतर होगा। ठीक है, मतलब कि डीई समांतर होगा बीसी के। हम ऐसे लिख सकते हैं, यदि एडी बट्टे डीबी बराबर एई बट्टे ईसी, तो क्या होगा, तो डीई समांतर होगा बीसी के। ठीक है, इसके बाद हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम पढ़े थे। इसके अनुसार से मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है एबीसी। यदि हम लोग एबी के मध्य बिंदु यहाँ पे डी लेते हैं और एसी के मध्य बिंदु यहाँ पे ई ले लेते हैं और डी और ई को मिला देते हैं, मतलब कि किसी त्रिभुज के दो भुजा के मध्य बिंदुओं को यदि हम मिला देते हैं, तो ये जो हमारी भुजा है, ठीक है, वह तीसरी भुजा के तो समांतर होता है और आधी भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यदि डी एवं ई एबी एवं एसी का, एबी एवं एसी का मध्य बिंदु है, तो क्या होता है, तो डीई समांतर बीसी तो होता है, और उसके बाद डीई जो होता है वह बीसी का आधा होता है। ठीक है, तो ये है हमारा मिड पॉइंट थ्योरम। उसके बाद हमने पढ़ा था इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो इसके अनुसार से मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है एबीसी एवं यदि एडी त्रिभुज एबीसी का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, तो एबी बट्टे एसी ये बराबर होगा बीडी बट्टे डीसी के। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े थे एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसके अनुसार से मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है एबीसी। यदि एडी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, तो बीडी बट्टे सीडी ये बराबर होगा, बीडी बट्टे सीडी ये बराबर होगा एबी बट्टे एसी के। तो इतना हम लोग कल पढ़े थे। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तथा अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं सिमिलैरिटी पे। सिमिलैरिटी का मतलब होता है समरूपता।
और ये है समरूपता का पहला थ्योरम, SSS थ्योरम। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है DEF। यदि इस दोनों त्रिभुज में इसके संगत भुजाएं AB बराबर DE हो जाता है, BC बराबर EF हो जाता है एवं AC बराबर DF हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि ये दोनों जो त्रिभुज है हमारा त्रिभुज ABC, ये सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के। लेकिन समरूपता के लिए बराबर होना जरूरी नहीं है। समरूपता का मतलब होता है कि कोई भी आकृति चाहे कितना भी बड़ा हो या कोई भी आकृति चाहे कितना भी छोटा हो, ठीक है। यदि दो आकृति है, एक बड़ा है और एक छोटा है, तो उसके संगत पार्ट का अनुपात सेम होना चाहिए। मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि उसके संगत भुजाओं का अनुपात जो है बराबर होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि पार्ट बराबर हो, ठीक है, अनुपात बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो हमारा त्रिभुज बराबर है, सर्वांगसम है, वो आपस में समरूप भी होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे समझते हैं समरूपता के लिए क्या होना चाहिए, तो संगत पार्ट बराबर होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास दो स्क्वायर है, एक बड़ा स्क्वायर है और एक छोटा स्क्वायर है। चूंकि स्क्वायर के सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो मान लेते हैं कि ये 4 है तो ये 4 है तो ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं इसका प्रत्येक भुजा जो है 1 है 1 है 1 है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके प्रत्येक भुजा का अनुपात जो है सेम होगा। प्रत्येक संगत भुजा का अनुपात, हम इस दोनों का अनुपात निकालेंगे 4:1 आएगा, इस दोनों का अनुपात निकालेंगे 4:1 आएगा। मतलब कि प्रत्येक भुजा का अनुपात बराबर होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों जो आकृति है क्या है, तो समरूप है, ठीक है। तो SSS थ्योरम का मतलब होता है कि यदि दो त्रिभुज है हमारे पास और दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात यदि बराबर हो जाता है, तो हमारा जो त्रिभुज है दोनों समरूप हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे हमारे पास दो त्रिभुज है A B C एवं त्रिभुज है D E F। तो हम यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज A B C एवं त्रिभुज D E F में यदि AB बट्टे DE संगत भुजाओं का अनुपात होना चाहिए, B बराबर BC बट्टे EF बराबर AC बट्टे DF हो, तो त्रिभुज ABC ये समरूप होगा त्रिभुज DEF के, ठीक है। और जब एक बार समरूप हो जाता है तो इसके बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, जैसे एंगल जो है, मतलब कि संगत कोण जो है ना बराबर होगा, ठीक है। अगर भुजा समानुपाती होता है और त्रिभुज समरूप हो जाता है तो इसके संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो ऐसा होने पे क्या होगा, तो कोण A बराबर कोण D होगा, कोण B बराबर कोण E होगा और कोण C बराबर कोण F होगा, ठीक है। तो यही है हमारा सिमिलैरिटी का पहला थ्योरम, SSS थ्योरम। यदि दो त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती होती है तो दोनों त्रिभुज समरूप होता है, ठीक है। यह है सिमिलैरिटी का दूसरा थ्योरम, AAA थ्योरम, यानी कि कोण 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 थ्योरम। इसके अनुसार से मान लेते हैं कि हमारे पास दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है DEF। तो ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप होंगे कब, यदि दोनों त्रिभुज के तीनों संगत कोण बराबर हो, ठीक है। यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज
ABC एवं त्रिभुज DEF में यदि संगत कोण A बराबर कोण D, संगत कोण B बराबर कोण E एवं संगत कोण C बराबर कोण F हो, तो हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज ABC जो है समरूप होगा त्रिभुज DEF के। ठीक है, तो ये हमारा सिमिलरिटी का दूसरा थ्योरम AAA थ्योरम। ठीक है, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर हो तो हम बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज जो है समरूप है, और ऐसा होने पर क्या होता है, तो संगत भुजाएं भी समानुपाती होती है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ऐसा होने पर यदि त्रिभुज ABC एवं DEF समरूप है तो बाकी जो है AB बट्टा DE मतलब कि संगत भुजाएं BC बट्टा EF बराबर होगा AC बट्टे DF मतलब कि संगत भुजाएं समानुपाती होगी। ठीक है, तो ये होता है। अब हम लोग आते हैं सिमिलरिटी के तीसरे थ्योरम पे, SAS थ्योरम, मतलब कि यहां पे हम बोल सकते हैं भुजा कोण भुजा थ्योरम। ठीक है, तो भुजा कोण भुजा थ्योरम के अनुसार से मान लेते हैं कि हमारे पास दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ABC और एक दूसरा त्रिभुज है DEF। यदि त्रिभुज ABC एवं DEF के कोई दो संगत भुजा समानुपाती हो एवं संगत भुजा के बीच का कोण बराबर हो, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप है। हम यहां पे लिखते हैं त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में यदि AB बट्टे DE, ये AB बट्टे DE हम कोई भी दो संगत भुजा ले सकते हैं। ठीक है, बराबर AC बट्टे DF हो, और AB एवं AC के बीच का कोण कौन सा है, तो यहां पे A है, कोण A, और DE और DF के बीच का कोण है D। ये दोनों अगर बराबर हो तो हम बोल सकते हैं तो त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। मतलब कि यदि दो त्रिभुज के कोई दो संगत भुजा, ठीक है, यहां पे हम ले सकते हैं त्रिभुज ABC एवं DEF में ये दोनों त्रिभुज के कोई दो संगत भुजा, ठीक है, समानुपाती हो एवं बीच का कोण बराबर हो, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, तो समरूप है। यही है सिमिलरिटी का तीसरा थ्योरम, SAS थ्योरम। ठीक है, इसे हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, तो यहां पे हम क्या करते हैं, तो DE के बराबर ABC में AP काटते हैं। ठीक है, DE के बराबर AP यहां पे लेते हैं और DF के बराबर AC लेते हैं, सॉरी AQ ले लेते हैं, DE के बराबर AP लेते हैं और DF के बराबर AQ ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो इसको मिला देते हैं। तो हम इस दोनों त्रिभुज में देखते हैं APQ एवं DEF में, यहां पे देख लेते हैं त्रिभुज APQ एवं त्रिभुज DEF में AP बराबर DE है, AQ बराबर DF है। ठीक है, एवं बीच का कोण A बराबर कोण D है। ठीक है, इसमें तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ से ये दोनों त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, तो सर्वांगसम हो जाएगा। और ऐसा सर्वांगसम होने पर क्या होगा, तो PQ बराबर EF हो जाएगा। PQ बराबर क्या होगा, तो EF हो जाएगा। ठीक है, और हमने पहले से AP बराबर, AP जो लिया है किसके बराबर लिया है, तो DE के बराबर, एवं AQ DF के बराबर लिया है। ठीक है, अब यहां पे हम देखते हैं कि चूंकि यहां पे ये दिया हुआ है AP बट्टे DE बराबर AC बट्टे DF,
ए बी बट्टे डी ई बराबर ए सी बट्टे डी एफ दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो डी ई के बदला में ए पी रख देते हैं। ये हम लिख देते हैं ए बी बट्टा डी ई के बदला में ए पी रखते हैं बराबर ये ए सी बट्टे डी एफ के बदले में हम रखते हैं ए क्यू। अब क्या करते हैं, तो दोनों ओर एक घटा देते हैं, ये हो जाएगा ए बी बट्टे ए पी -1 बराबर ए सी बट्टे ए क्यू -1। अब यहां से ये हो जाएगा ए बी माइनस ए पी बट्टे ए पी बराबर ए सी माइनस ए क्यू बट्टे ए क्यू। यदि हम ए बी से ए पी को घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा पी बी बट्टे ए पी बराबर ये होगा हमारा ए सी से यदि हम ए क्यू को घटाएंगे तो ये होगा क्यू सी बट्टे ए क्यू। यदि हम इसको सीधा करते हैं तो ये हो जाएगा ए पी बट्टे पी बी बराबर ए क्यू ऊपर चला जाएगा ए क्यू बट्टे क्यू सी। अब हम यहां पे देख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में ए पी बट्टे पी बी बराबर है ए क्यू बट्टे क्यू सी, मतलब कि पी क्यू जो है ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से हो जाएगा पी क्यू समांतर बी सी। यहां पे क्या हो जाएगा, पी क्यू समांतर हो जाएगा बी सी के, ठीक है। और यदि पी क्यू समांतर बी सी के हो जाता है तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा, तो हम यहां पे बोल सकते हैं थेल्स प्रमेय से हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था थेल्स प्रमेय से, थर्ड प्रॉपर्टी। इसमें क्या था, तो ए पी बट्टे ए बी बराबर होगा ए क्यू बट्टे ए सी, और ये बराबर होगा पी क्यू बट्टे बी सी के। अब हम यहां पे देख सकते हैं कि ए पी तो डी ई के बराबर है, तो हम लिख लेते हैं यहां पे ए पी बट्टे डी ई बराबर, सॉरी यहां पे ए पी डी ई के बराबर है, तो हम यहां पे लिख लेते हैं डी ई बट्टे ए बी। ए क्यू जो है डी एफ के बराबर है, तो हम यहां पे लिखते हैं डी एफ बट्टे ए सी बराबर, यहां पे पी क्यू जो है ई एफ के बराबर है, तो हम यहां पे लिख लेते हैं ई एफ बट्टे बी सी। अगर हम इसको ठीक से लिखे, इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा ए बी बट्टे डी ई बराबर हो जाएगा ए सी बट्टे डी एफ और बराबर हो जाएगा बी सी बट्टे ई सी। यहां पे हम देख सकते हैं कि इस दोनों त्रिभुज के संगत भुजाएं, तीनों संगत भुजाएं समानुपाती हो गया, और ऐसा होने पर क्या होगा, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं सिमिलैरिटी के चौथे थ्योरम पे, जो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है, मतलब कि समकोण त्रिभुज के लिए है, ठीक है। तो कोई दो समकोण त्रिभुज समरूप कैसे हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी और एक त्रिभुज है डी ई एफ। तो हम पहले से जानते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, तो समकोण त्रिभुज है। तो दो समकोण त्रिभुज समरूप कैसे हो सकता है, ये हमें देखना है, ठीक है। यहां पे पहले एक चीज हम लोग और समझ लेते हैं। हमने यहां पे सिमिलैरिटी का दूसरा थ्योरम सिद्ध किया था, ए थ्योरम, ठीक है। इसमें हम एक चीज और देख लेते हैं। यदि
इस दोनों त्रिभुज के कोई दो कोण बराबर हो जाता है, कोई भी त्रिभुज हो, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ABC एवं DEF है, यदि कोई दो संगत कोण बराबर हो जाता है, ठीक है, A बराबर हो गया D के और B बराबर हो गया E के, तो हम देख सकते हैं कि ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है, कोण C अपने आप F के बराबर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहां पे हम देख सकते हैं ये A है ये B है, तो C बराबर क्या होगा, तो C बराबर होगा 180 माइनस A प्लस B होगा, ठीक है, और यहां पे F बराबर क्या होगा, सॉरी F बराबर, तो ये होगा 180 माइनस D प्लस E होगा, और हमें ये पहले से पता है कि A जो है D के बराबर है और B जो है E के बराबर है, तो हम यहाँ पे तो ये भी लिख सकते हैं ना, 180 माइनस D प्लस E का मतलब ये भी होगा कि 180 माइनस A प्लस B, ठीक है, मतलब कि ये दोनों जो है ये दोनों भी आपस में क्या होगा, तो बराबर हो जाएगा, मतलब कि दो त्रिभुज के यदि दो संगत कोण बराबर हो जाए तो तीसरा कोण जो है ना, अपने तीसरा संगत कोण अपने आप बराबर हो जाता है, और ऐसा होने पर त्रिभुज समरूप हो जाता है, ठीक है, तो हमें तीन कोण देखने की कोई जरूरत नहीं है, यदि दो त्रिभुजों के यदि दो संगत कोण बराबर है फिर भी त्रिभुज क्या हो सकता है, तो समरूप हो सकता है। तो यहाँ पे हम राइट एंगल ट्रायंगल में लेते हैं, यहाँ पे एक कोण तो पहले से बराबर है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि समकोण है, यदि कोई एक और संगत कोण बराबर हो जाए तो हमारा ये समकोण त्रिभुज जो है ना समरूप हो जाता है, ठीक है, तो हम ऐसे ले सकते हैं समकोण त्रिभुज ABC एवं समकोण त्रिभुज DEF में यदि हम ऐसे लेते हैं कोण B बराबर कोण E, ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री है, बराबर है, समकोण है, ठीक है, और यदि हमें कोई एक संगत कोण बराबर मिल जाता है, जैसे यहाँ पे मिल गया हमें कोण C बराबर कोण F, तो हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के, या फिर एक दूसरा हो सकता है RHS थ्योरम, इसके अनुसार से राइट एंगल तो पहले से बराबर होगा, मतलब कि कोण B बराबर होगा कोण E के, और यहां पे H का मतलब कि हाइपोटेन्यूज और ये साइड है, ठीक है, मतलब कि कोई एक और भुजा, ठीक है, इस दोनों में से कोई एक और संगत भुजा यदि समानुपाती हो, हाइपोटेन्यूज मतलब कि हाइपोटेन्यूज का अनुपात, यहां पे हम लिख सकते हैं AC बट्टे DF, हाइपोटेन्यूज का अनुपात AC बट्टे DF बराबर हो किसी अन्य भुजा के अनुपात के, मतलब कि यहाँ पे AB बट्टे DE हो, ठीक है, मतलब कि AB और DE के अनुपात हम ले लेते हैं, कोई भी भुजा ले सकते हैं, या तो BC बट्टे EF ले सकते हैं, अगर ऐसा हो, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि RHS से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के, ठीक है, मतलब कि यदि त्रिभुज ABC एवं DEF में या तो ये तो पहले से 90 डिग्री दोनों में बराबर है, और यदि कोई एक कोण हमें बराबर मिल जाता है, कोई एक संगत कोण, ठीक है, मतलब कि यदि हमें C के बराबर F मिल गया या फिर A के बराबर D मिल गया, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों समकोण त्रिभुज जो है समरूप है, ठीक है, या फिर ये एंगल तो पहले से बराबर है, समकोण है, उसके बाद हमें दोनों त्रिभुज के हाइपोटेन्यूज का अनुपात, दोनों त्रिभुज के हाइपोटेन्यूज का अनुपात यदि किसी अन्य एक संगत भुजा के अनुपात के बराबर मिल जाता है, जैसे AB बट्टे
DE बराबर AC बट्टे DF हो जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों समकोण त्रिभुज जो है समरूप है। ठीक है, तो यह है सिमिलैरिटी का चौथा थ्योरम। यह है सिमिलैरिटी का पांचवा थ्योरम जो मेडियंस के लिए है। ये मेडियंस क्या होता है, तो यदि हम किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो एक रेखाखंड बनती है जिसे हम लोग मेडियन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, तो हम क्या करेंगे, तो शीर्ष A से BC के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो ये हमारा जो है ना मेडियन होगा। ठीक है, यहां पे हम M ले लेते हैं और चूंकि ये मध्य बिंदु है इसीलिए BM बराबर क्या होगा, तो MC होगा। ठीक है, इसीलिए हम ये भी बोलते हैं कि मेडियन जो होता है यह सामने वाली भुजा को, मतलब कि इस भुजा को, जिस भुजा पे हम मेडियन खींचते हैं उसको दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ले लेते हैं इसको त्रिभुज, हम ले लेते हैं DEF और इसमें भी हम क्या करते हैं, तो मेडियन खींच लेते हैं। ये मध्य बिंदु है, ये N है। ठीक है, EF का मध्य बिंदु है, ये N है। तो यहाँ पे बोल रहा है, इस थ्योरम के अनुसार से ये होता है कि यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, तो इस दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात इसके संगत मेडियंस के अनुपात के बराबर होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं AB बट्टे DE बराबर होगा BC बट्टे EF और ये बराबर होगा AC बट्टे DF के, और यहां पे संगत मेडियंस के अनुपात के बराबर होगा, यानी कि AM बट्टा DN। तो ये हमारा थ्योरम है। इसके अनुसार से क्या होता है, तो यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, तो AB बट्टे DE बराबर होगा BC बट्टे EF बराबर होगा AC बट्टे DF बराबर होगा AM बट्टे DN के। मतलब कि इस दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात जो है इसके संगत मेडियंस के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, यही हमारा पांचवा थ्योरम। इसे हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो त्रिभुज ABM एवं त्रिभुज DEN में देखते हैं। हम देखेंगे त्रिभुज ABM एवं त्रिभुज DEN में, यहां पे तो हम ये देख सकते हैं कि कोण B और कोण E बराबर होगा। क्यों होगा बराबर, क्योंकि पहले से ABC एवं DEF समरूप है। ठीक है, तो यहां पे संगत कोण बराबर होगा, यानी कि कोण B बराबर होगा कोण E के। अब हमें यह देखना है यहां पे क्या दिया हुआ है, तो AB बट्टे DE बराबर दिया हुआ है BC बट्टे EF। यहां पे है, यहां पे लिख लेते हैं AB बट्टे DE ये बराबर है BC बट्टे EF के। तो हम ये लिख सकते हैं ऊपर नीचे, यहां पे 1/2 से भाग दे सकते हैं। अब यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं AB बट्टे DE बराबर 1/2 BC, मतलब कि BC का आधा BM हो सकता है, क्योंकि M जो है मध्य बिंदु है। तो हम यहां पे लिख लेते हैं BM और बट्टे यहां पे EF का आधा हम EN लिख सकते हैं, क्योंकि N जो है EF का मध्य बिंदु है, तो ये हो जाएगा EN। ये दोनों बराबर हो गया। तो यहाँ पे हमारा एक कोण जो है बीच वाला, ये वाला कोण, ये तो पहले से बराबर है, और हमारा ये भुजा इस भुजा और इस भुजा का अनुपात इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के बराबर आ रहा है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB बट्टे DE बराबर BM बट्टे EN, ये आ रहा है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं SAS से हमारा त्रिभुज ABM
ये समरूप होगा त्रिभुज DEN के। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि AB बट्टे DE बराबर होगा AM बट्टे DN के, AM बट्टे DN के। यदि हम यहाँ पे यदि इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और इसको यदि हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस दोनों इक्वेशन से सॉरी इसको नहीं, ये तो हमारा पहले से, ये तो हमें सिद्ध ही करना है, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। और ये तो पहले से बराबर है, ये तीनों तो पहले से बराबर है क्योंकि ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप त्रिभुज है, ठीक है। तो इतना तक तो पहले से है, तो यहाँ पे आ गया हमारा, ये प्रूव हो गया कि AB बट्टे, इसको हटा देते हैं, AB बट्टे DE बराबर AM बट्टे DN। तो यहाँ से तो ये सिद्ध हो जाएगा हमारा, ठीक है। हम AB बट्टे DE के बराबर में इसको रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा AB बट्टे DE बराबर BC बट्टे EF और बराबर AC बट्टे DF और बराबर ये हमारा हो जाएगा AM बट्टे DN, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं सिमिलैरिटी का ये पांचवा थ्योरम जो हमारा है, ठीक है। मतलब कि यदि दो त्रिभुज समरूप है तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात इसके संगत मीडियंस के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं इसके छठे थ्योरम पे, एंगल बाइसेक्टर ये एंगल बाइसेक्टर के लिए है, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या, तो मान लेते हैं कि हमारा ये हमारा त्रिभुज है ABC और ये है DEF। हमारा एंगल बाइसेक्टर का मतलब यहां से हम शीर्ष A से लाइन खींचेंगे BC पे और इस तरह से खींचेंगे लाइन कि यह कोण A को, इस कोण को दो बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। यानी कि ये जितना होगा, यदि ये हमारा थीटा है तो ये भी थीटा होगा, मतलब कि ये जितना होगा इतना ये भी होगा। तो इसी तरह से इसमें भी ये यदि हमारा थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब इस थ्योरम के अनुसार से क्या होता है, यहां पे पहले हम ले लेते हैं, यहां पे m ले लेते हैं और यहां से यहां पे n ले लेते हैं। तो इस थ्योरम के अनुसार से यदि हमारा त्रिभुज ABC एवं DEF समरूप है, हम यहां पे लिखते हैं यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, तो इसके संगत भुजाओं के अनुपात, इस दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात इसके संगत एंगल बाइसेक्टर के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हमारा AB बट्टे DE बराबर BC बट्टे EF बराबर AC बट्टे DF। ये तो पहले से होता है, लेकिन ये जो है संगत एंगल बाइसेक्टर्स के अनुपात के भी बराबर होता है, यानी कि AN बट्टे DN के बराबर भी होगा, ठीक है। तो इस थ्योरम के अनुसार से यदि त्रिभुज ABC एवं DEF समरूप है तो इस दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात इसके संगत एंगल बाइसेक्टर्स के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। इसे हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, तो यहाँ पे इसमें भी हम क्या करते हैं, तो इस दोनों त्रिभुज में ले लेते हैं ABN एवं DEN में, त्रिभुज ABM एवं त्रिभुज DEN में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा ये कोण जो है और ये कोण बराबर होगा पहले से, क्योंकि ABC एवं DEF समरूप है तो संगत कोण बराबर होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं
कि हमारा ये जो कोण है, कोण ए बराबर कोण डी भी होगा। कोण ए ये पूरे बराबर कोण ये पूरा डी होगा, क्योंकि ये भी संगत कोण है। यदि हम इस दोनों को आधा कर देते हैं तो ये भी बराबर होगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि कोण बी ए एम जो है बराबर होगा कोण ई डी एन के। और हमें पता है यदि दो त्रिभुजों के दो संगत कोण यदि बराबर हो जाए तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए बी एम जो है समरूप होगा त्रिभुज डी ई एन के। और यदि ये दोनों समरूप हो गया तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ए बी बट्टे डी ई बराबर होगा ए एम बट्टे डी एन के। तब तो हम ये भी बोल सकते हैं, ये तो हो गया मतलब कि संगत भुजाओं का अनुपात संगत एंगल बाइसेक्टर्स के अनुपात के बराबर हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप यदि त्रिभुज डी ई एफ हो तो ए बी बट्टे डी ई बराबर बी सी बट्टे ई एफ बराबर ए सी बट्टे डी एफ बराबर होगा ए एम बट्टे डी एन। तो यहां से इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। यहां पे जो है सिमिलैरिटी का 7वां थ्योरम है जो अल्टीट्यूड के लिए है, एल्टीट्यूड के लिए मतलब कि ऊंचाई के लिए है। ठीक है, तो यहां पे मान लेते हैं कि हमारा ये त्रिभुज है ए बी सी और ये है हमारा डी ई एफ। यदि हम किसी त्रिभुज के शीर्ष से मतलब कि यदि हम किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डालते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं, उस लंबाई को बोलते हैं, लंब की लंबाई को अल्टीट्यूड। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं तो AC से BC सॉरी शीर्ष A से BC पे लंब डालते हैं यहाँ पे। ठीक है, शीर्ष A से BC पे हम लंब डाल देते हैं यहाँ पे M लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया AM जो है अल्टीट्यूड हो गया और ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा क्योंकि ये लंब है, समकोण बनाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी हम क्या करते हैं शीर्ष D से EF पे लंब डालते हैं और इसका नाम रखते हैं हम N। तो इस थ्योरम के अनुसार से यदि त्रिभुज ABC एवं DEF समरूप है तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात इसके संगत अल्टीट्यूड के अनुपात के बराबर होता है। मतलब कि यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है तो ये हमारा अल्टीट्यूड है AM और DN। तो ये क्या होगा तो संगत भुजाओं का अनुपात मतलब कि AB बट्टे DE बराबर BC बट्टे EF बराबर AC बट्टे DF ये बराबर होगा AM बट्टे DN के। तो इसे हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं तो त्रिभुज ABM और DEN में लेते हैं त्रिभुज। यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम लेते हैं दोनों त्रिभुज में समकोण त्रिभुज ABM एवं समकोण त्रिभुज DEN में। यहाँ पे ये कोण और ये कोण तो पहले से बराबर है तो हम यहाँ पे कोण B बराबर कोण E लिख सकते हैं
क्योंकि ये दोनों त्रिभुज ए बी सी एवं डी ई एफ समरूप है, इसीलिए संगत भुजा क्या होगा, तो बराबर होगा। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कोण ये वाला जो है ए एम बी, कोण ए एम बी ये बराबर होगा कोण डी एन ई के, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। और ये कितना है, तो ये हमारा समकोण है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं, हमें पता है कि दो त्रिभुज के यदि दो संगत कोण बराबर हो जाए तो तीसरा संगत कोण भी बराबर हो जाता है और दोनों त्रिभुज क्या होता है, तो समरूप होता है। और ऐसा होने पे क्या होगा, तो ए बी, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाए, सॉरी ए बी सी नहीं है यहाँ पे, ए बी एम समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एन के, तो क्या होगा, ऐसा होने के बाद ए बी बट्टे डी ई ये बराबर होगा ए एम बट्टे डी एन के। तो यहां से संगत भुजाओं का अनुपात संगत अल्टीट्यूड के अनुपात के बराबर हो गया, मतलब कि संगत ऊंचाई के अनुपात के बराबर हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ हो। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ हो तो क्या होता है, तो संगत भुजाओं का अनुपात संगत अल्टीट्यूड के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि ए बी बट्टे डी ई बराबर होगा बी सी बट्टे ई एफ, और ये बराबर होगा ए सी बट्टे डी एफ के, और ये बराबर होता है त्रिभुजों के संगत एल्टीट्यूड्स के, मतलब कि ए एम बट्टा डी एन के। यह है सिमिलैरिटी का 8वां थ्योरम, जो इन रेडियस के लिए है, अंतः त्रिज्या के लिए है। इसके अनुसार यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं के अनुपात दोनों त्रिभुजों के अंतः त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी एवं दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ। ये दोनों त्रिभुज समरूप है। इस त्रिभुज के अंतः त्रिज्या को हम यहाँ पे मान लेते हैं, ये है हमारा R1 और ये है हमारा R2। तो इस थ्योरम के अनुसार से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो त्रिभुज डी ई एफ के, तो संगत भुजाओं के अनुपात जो है, मतलब कि ए बी बट्टे डी ई बी सी बट्टे ई एफ ए सी बट्टे डी एफ, ये तो बराबर होगा ही, और ये बराबर होगा दोनों त्रिभुजों के त्रिज्याओं के अनुपात के, ठीक है। मतलब कि R1 बट्टे R2 दोनों त्रिभुजों के अंतः त्रिज्या के अनुपात। यहाँ पे आंतरिक वृत्त की त्रिज्या है, ये अंतः त्रिज्या, ठीक है। तो इसके बराबर होगा। तो यही है हमारा 8वां थ्योरम। तो इसे हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ये O है, और यहाँ पे ये P ले लेते हैं, यहाँ पे M ले लेते हैं, और यहाँ पे N ले लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, तो B को O से मिलाते हैं, फिर C को भी O से मिलाते हैं, यहाँ पे E को P से मिला देते हैं, और फिर यहाँ पे हम लोग P को F से मिला देते हैं। अब एक चीज यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा वृत्त है और इस पे जो है ना दो स्पर्श रेखा स्पर्श करती है। यहाँ पे एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखा ये स्पर्श करती है, तो और ये केंद्र है। तो ये दोनों रेखा जो है ना आपस में बराबर होता है, ठीक है। ये स्पर्श बिंदु है, यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, तो ये दोनों रेखा आपस में क्या होगा, तो बराबर होगा। तो यहाँ से यहाँ पे यदि एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं हम,
अब क्या करते हैं, तो इसको इससे मिलाते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ पे R ले लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है इसके बराबर होगा, और ये जो लाइन है OB, ये तो सेम लाइन है। त्रिभुज हम किस में देखते हैं, तो यहाँ पे त्रिभुज BRO और BMO में देखते हैं। तो यहाँ पे BR बराबर BM होगा, एक भुजा बराबर हो गया। फिर OB बराबर OB, ठीक है, ये सेम उभयनिष्ठ भुजा है। अब ये जो है हमारा त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या, तो ये तो दोनों बराबर होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि त्रिभुज BRO ये BMO के सर्वांगसम हो जाता है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि ये संगत कोण बराबर होगा। तो यहाँ से ये दोनों कोण हमारा क्या आ गया, तो बराबर। इसी तरह से इसमें भी ये दोनों कोण क्या होगा, तो बराबर होगा। और हमें ये भी पता है कि जहां पे वृत्त पे ये रेखा स्पर्श करती है वहां पे क्या बनाता है, तो 90 डिग्री का कोण बनता है, समकोण बनता है, ठीक है। तो ये हमारा 90 डिग्री का है, ये भी हमारा 90 डिग्री का है, ये भी हमें देख लेना है। इसी तरह से हमें ये देखना है कि इस ओर ये दोनों कोण बराबर होगा आपस में, इसी तरह से इसमें भी ये दोनों कोण बराबर होगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, यदि हम त्रिभुज BOC एवं त्रिभुज EPF में लेते हैं, EPF में लेते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोण B बराबर कोण E, ये पूरा कोण B बराबर कोण E पहले से है, तो इसका आधा भी बराबर होगा। मतलब कि हम ये ले सकते हैं कि कोण OBM ये भी बराबर होगा कोण PEN के। क्यों होगा, क्योंकि कोण B बराबर कोण E है, क्योंकि ABC एवं DEF समरूप है, इसलिए संगत कोण बराबर होगा। तो इसका यदि हम आधा करते हैं, दोनों का आधा कर देते हैं, तो हमारा यही कोण आता है, कोण OBM बराबर कोण PEN, ये आ जाता है, ठीक है। फिर इसी तरह से हम ये भी ले सकते हैं, कोण OCM बराबर कोण PFN। क्यों, क्योंकि ये भी ये C का आधा है, OCM जो है C का आधा है, और PFN जो है ये पूरे F का, ये पूरे का आधा है, ठीक है। और ये दोनों कोण C और कोण F तो पहले से बराबर है, क्योंकि ABC एवं DF समरूप है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि त्रिभुज BOC एवं EPF में दो कोण बराबर आ गया, दो संगत कोण बराबर। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा ये जो त्रिभुज है BOC ये समरूप होगा त्रिभुज EPF के। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा तब इसके संगत भुजा क्या होगा, तो समानुपाती होगा, ये भी होगा। और क्या होगा, तो संगत भुजा का अनुपात इसके अल्टीट्यूड के अनुपात के बराबर होगा। तो हम ये देख सकते हैं कि OM और PN क्या है, तो अल्टीट्यूड है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यदि ये समरूप है तो BC बट्टे EF जो है इसके, मतलब कि संगत भुजा का अनुपात संगत अल्टीट्यूड के अनुपात के बराबर होगा। मतलब कि OM बट्टा PN होगा, OM बट्टे PN होगा। और OM और PN क्या है, ये तो R1 है, यानी कि हम यहां पे लिख सकते हैं BC बट्टे EF बराबर लिख सकते हैं R1 बट्टे R2, ठीक है। यानी कि BC बट्टे EF बराबर R1 बट्टे R2 आ गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि यदि दो त्रिभुज समरूप हो, यदि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के, तो
संगत भुजाओं के अनुपात मतलब कि ए बी बट्टे डी बराबर बी सी बट्टे ई एफ बराबर ए सी बट्टे डी एफ बराबर होगा अंतः त्रिज्या के अनुपात के। ठीक है, मतलब कि R1 बट्टा R2। तो यही है हमारा 8वां थ्योरम। अब हम लोग आते हैं रेशियो ऑफ द एरियाज। ठीक है, दोनों त्रिभुज के, यदि दो त्रिभुज हमारा समरूप है, मान लेते हैं कि हमारा त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF समरूप है, तो इस दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आएगा। ठीक है, ये हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे, तो दोनों त्रिभुज में ऊंचाई खींचेंगे। ठीक है, अल्टीट्यूड खींचेंगे, लंब खींचेंगे। तो हमने यहां पे क्या किया, तो लंब खींच लिया, यहां पे भी क्या किया, लंब खींच लिया। यह हमारा m और यह है हमारा n। ठीक है, तो चूंकि दोनों त्रिभुज समरूप है, दोनों त्रिभुज समरूप है हमारा, तो हम लिख सकते हैं चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, तो यहां से क्या होगा, तो ए बी बट्टे डी ई ये बराबर होगा बी सी बट्टे ई एफ के, बी सी बट्टे ई एफ के, और ये बराबर होगा ए सी बट्टे डी एफ के। ठीक है, अब हमें दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर ये क्या होगा, तो ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार, इसका आधार क्या होगा, तो ये होगा BC, और गुने ऊंचाई क्या होगा, तो AM। यहां पे क्या होगा 1/2 गुने इसका आधार होगा EF, और ऊंचाई क्या होगा, तो DN। अब हम यहां पे देखते हैं ये 1/2 तो कट गया। अब ये है BC बट्टे EF, इसके बराबर में हम यहां पे इस तरह से लिख सकते हैं BC बट्टे EF और AM बट्टे DN। ये AM बट्टे DN हमने इससे पहले हमारा एल्टीट्यूड के लिए जो थ्योरम था उसमें पढ़ा था कि संगत भुजाओं का अनुपात एल्टीट्यूड के अनुपात के बराबर होता है। तो हम AM बट्टे DN के बराबर में क्या हम AB बट्टे EF लिख सकते हैं, सॉरी BC बट्टे EF लिख सकते हैं, BC बट्टे EF। ठीक है, क्योंकि ये दोनों संगत भुजा है, संगत भुजा का अनुपात संगत एल्टीट्यूड के अनुपात के बराबर होता है, हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे ये हम लिख सकते हैं BC बट्टे EF। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AM बट्टे DN ये बराबर होगा BC बट्टे EF के। संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है संगत एल्टीट्यूड के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारा ये क्या निकल गया, तो ये निकल गया BC स्क्वायर बट्टे EF स्क्वायर। तो यदि हमारे पास ये आ गया एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर BC स्क्वायर बट्टे, यहाँ पे स्क्वायर है, EF स्क्वायर। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं AB स्क्वायर बट्टे DE के स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग AC बट्टे DF के स्क्वायर भी लिख सकते हैं, AC स्क्वायर बट्टे DF के स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसे अच्छी तरह से एक बार लिखने की कोशिश करते हैं। तो
हम क्या करते हैं, इसे क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे हमने इसे क्लियर किया और अच्छी तरह से लिखते हैं। यदि हमारे पास दो त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, तो हम यहाँ पे एल्टीट्यूड खींच देते हैं। ये हमारा क्या था, तो M, और ये था हमारा N। यदि हमारा दोनों त्रिभुज समरूप है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज DEF क्या होगा, तो ये होगा संगत भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर, संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर, मतलब कि AB स्क्वायर बट्टे DE के स्क्वायर के बराबर, या फिर हम बोल सकते हैं BC स्क्वायर बट्टे EF के स्क्वायर के बराबर, या फिर हम बोल सकते हैं AC के स्क्वायर बट्टे DF के स्क्वायर के बराबर, या फिर हम तो ये भी बोल सकते हैं कि ये जो हमारा अल्टीट्यूड है, ठीक है, AM के स्क्वायर बट्टे DN के स्क्वायर के बराबर, मतलब कि अल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। या फिर तब हम ये भी बोल सकते हैं कि अंतः त्रिज्या, यदि इसका अंतः त्रिज्या R1 है और इसका R2 है, तो R1 के स्क्वायर बट्टे R2 के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो ये हो सकता है हमारा दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब हम लोग आते हैं रेशियो ऑफ द पेरीमीटर्स, ठीक है। मतलब कि यदि दो त्रिभुज हमारा समरूप है, ये त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF यदि समरूप है, तो इस दोनों त्रिभुजों के पेरीमीटर का, मतलब कि परिमापों का अनुपात क्या होगा, ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो चूंकि ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप है, ठीक है, तो हम देख लेते हैं। यदि ये हमारा 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो समरूप होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, समरूप बना लेते हैं इसको। मान लेते हैं ये हमारा 2 है और ये हमारा 4 है और ये हमारा 6 है, ठीक है। ये इस दोनों का अनुपात निकालेंगे AB बट्टे DE, तो 1/2 होगा। इस दोनों का अनुपात भी 1/2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। इसलिए 3 दूनी 6 होगा, ये भी मतलब कि समान अनुपात में हमें ले लेना है। अब हम देखते हैं परिमाप इसका क्या हो जाएगा, तो 1 and 2 3 3 3 6, इसका परिमाप क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। और इसका परिमाप क्या होगा, तो 2 और 4 6 6 6 12, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो गया 6/12, मतलब 1/2। यहाँ पे भुजा का अनुपात हमने क्या लिया, 1:2, मतलब कि हमने ये लिया AB बट्टे DE बराबर 1/2 लिया, ठीक है। तो हमारा पेरीमीटर को P1 मान लेते हैं और P2 मान लेते हैं, तो P1/P2 क्या आया, हमारा 1/2 आया, ठीक है। यदि हम यहाँ पे देखते हैं 1:3 में लेते हैं, तो ये हमारा 1 है, तो यहाँ पे हमें 3 लेना पड़ेगा। ये 2 है, तो 2 3 6 लेना पड़ेगा, और ये 3 है, तो 3 3 जा 9। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे भुजा का अनुपात क्या है, तो अब है भुजा का अनुपात 1:3। तो यहाँ पे पेरीमीटर क्या होगा, तो ये तो पेरीमीटर का अनुपात, ये तो 6 पहले से है, इसको मिटा देते हैं। 1 2 3 3 3 6, ये हमारा 6 हुआ, और ये कितना हो जाएगा, तो 3 6 9 9, और ये 9 18, ठीक है। तो ये 18 आया। तो यहाँ पे
ये 1 और ये 3, ठीक है। फिर 1:3 आ गया, मतलब कि यहाँ पे पेरीमीटर का जो अनुपात है ये हमारा कितना आया, तो 1:3, ठीक है। मतलब हम ये देख सकते हैं कि पेरीमीटर का जो अनुपात होता है, यदि दो त्रिभुज समरूप है तो दो समरूप त्रिभुजों के पेरीमीटर का अनुपात उसके भुजाओं के, संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर ही होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको क्लियर करके, दो समरूप त्रिभुजों के पेरीमीटर का अनुपात, मान लेते हैं कि हमारे पास दो त्रिभुज है ABC एवं त्रिभुज DEF, ये दोनों हमारा क्या है, तो समरूप त्रिभुज है। तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि हम यहाँ पे ले लेते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, ये होगा संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर। मतलब कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB बट्टे DE बराबर BC बट्टे EF बराबर AC बट्टे EF, और ये बराबर होगा मीडियन के अनुपात के बराबर। यदि हम मीडियन को M मान लेते हैं तो M1 बट्टा M2 के बराबर, ये होगा अल्टीट्यूड के अनुपात के बराबर। यदि हम त्रिभुजों के अल्टीट्यूड को AL1 और AL2 मान लेते हैं तो अल्टीट्यूड के अनुपात के बराबर होगा। ये होगा अंतः त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर। यदि हम त्रिभुज के अंतः त्रिज्या को R1 और R2 मान लेते हैं तो ये R1 R2 के अनुपात के बराबर होगा, दोनों त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा सिमिलरिटी का 10वां थ्योरम था, ठीक है। मतलब कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को निश्चित रूप से दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।